बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज जो है हम जो बात करेंगे वो है अलामात ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हमारे कुतुब हदीस में जो आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मिलता है वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में हमको यही मिलता है कि इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले कुछ अलामात हतमी अलामात हैं। जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं हो सकता। तो उनमें हमको कुतुब हदीस में जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और बाकी आइमा से जो हदीसें मिलती हैं उनमें ये मिलता है कि 5 अलामात जो हैं वो हमारे कायम के ज़हूर से पहले हर हाल में पूरी होंगी। उनमें से सबसे पहली सुफियानी का खरूज है, दूसरे नंबर पर यमानी का खरूज है, तीसरे नंबर पर मकाम बैदा की जो ज़मीन है उसका धनस जाना है, और चौथे नंबर पर नफ्स ज़की का कत्ल है, और 5वें नंबर पर निदाए आसमानी है। तो मेरे भाइयों, इस हदीस में सिर्फ इतना ही जिक्र मिलता है, ये 5 चीज़ों को हतमी अलामात करार दिया गया है। लिहाजा इन अलामात में जो 5 अलामतें हैं, जब हम इनके बारे में जानना चाहते हैं तो कुतुब हदीस को जब हम पढ़ते हैं तो फिर एक एक जो इस हदीस के अंदर जो 5 अलामतें बताई गई हैं, फिर एक एक अलामत के ऊपर बहुत सी हमको हदीसें मिलती हैं। तो आज जो हम जिस अलामत पर सबसे पहला जो बात करेंगे वो है सुफियानी का खरूज। तो इस सुफियानी के खरूज में हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो कुतुब हदीस में हमको मिलती हैं। लिहाजा इस एक वीडियो के अंदर इस सारी चीज़ों का बयान करना बहुत मुश्किल है। लिहाजा आज हमारी ये कोशिश होगी कि आज हम आपके सामने सिर्फ़ और सिर्फ सुफियानी के बारे में वो हदीसें और वो रवायात जो हैं वो आपके सामने पेश करें जिसमें उसके ख़ानदान के बारे में हमको ज़िक्र मिलता है, ये किस ख़ानदान से होगा। तो हदीसों में हमको ये मिलता है। मैं इंशाल्लाह जब इस वीडियो के आखिर में आऊँगा तो मैं वो सारे हवाले तमाम अहले शिया हज़रात कुतुब की हज़रात से हज़रात के कुतुब से और तमाम जो बरादरान अहले सुन्नत हैं उनकी कुतुब से हवाले आपके सामने पेश करूँगा, उनके नाम बता दूँगा। लिहाजा अभी मैं आपके सामने जो सुफियानी के नस्ब की बात है वो आपके सामने पेश करता हूँ। हदीस में हमको मिलता है कि ये अबू सुफियान की औलाद से होगा और हिंदा जिगर खार का फर्जंद होगा। तो ये याद रखना कि इसका जो तल्लक है ये सुफियानी जो है ये अबू सुफियान के ख़ानदान के साथ तल्लक रखता है, और वो हिंदा जिसने हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम का कलेजा चुभाया था, ये उसकी नस्ल से है। यानी कि इसकी माँ भी वैशी औरत है और इसका बाप भी दरिंदा सिफ्त इंसान अबू सुफियान है जो इस्लाम का खुल्म खुल्ला दुश्मन था, और ये शख्स भी इस्लाम का और इमाम महदी अलैहिस्सलाम का खुल्म खुल्ला दुश्मन है। तो इसके बारे में फिर मिलता है कि इसका नाम जो होगा उस्मान होगा और इसके बाप का नाम अम्बसा होगा। तो मेरे भाइयों, ये तमाम हदीसों बहुत सी हदीसें हैं जो मुख्तलिफ कुतुब के अंदर लिखी हुई हैं। जब हम उनकी एक लिस्ट बनाते हैं तो वो बहुत सी किताबें बन जाती हैं। अगर वो वीडियो में फ़कत उनके हवाले पेश किए जाएं तो 1-2 घंटे की खाली हवालों की वीडियो बन जाएगी। लिहाजा मैंने मोतबार जो कुतुब हैं उसके हवाले आखिर में आपके सामने पेश कर दूंगा। अभी मैं जिस तरह ये रवायत पेश की आपके सामने कि ये अबू सुफियान की औलाद से होगा, हिंदा जिगर खार से इसका तल्लक होगा, इसका नाम उस्मान होगा, इसके बाप का नाम अम्बसा होगा। तो इसका तल्लक जिस ज़मीन से होगा ये शाम की एक बस्ती है जिसको जाबिया बस्ती कहा जाता है, और यहूदिया नाम से भी हदीस के अंदर मिलता है कि शाम के अंदर ही है यहूदिया बस्ती है, इस यहाँ से ये खरूज करेगा। और हदीसों में मिलता है कि जब ये खरूज करेगा शाम से तो इससे पहले ये शाम में मौजूद नहीं होगा बल्कि ये मगरब में होगा। मगरब से मुराद यानी कि यूरोप, आप जानते हैं, वहाँ की ही इसने तालीम भी हासिल की होगी, वहाँ के इसके अकायद भी लोगों के सामने से आपने पेश किए होंगे। तो मासूमीन अलैहिस्सलाम की हदीसों में मिलता है कि जब ये आएगा तो इसके गले में हिसाइयों वाला वो जो क्रास होता है वो इसने पहना हुआ होगा, यानी कि लोगों के सामने इसने अपना अकीदा अपना मजहब हिसाई साबित किया हुआ होगा, लेकिन ये
ईसाई होगा नहीं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद फरमाते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक इंसान होगा, लेकिन ज़ाहिरी तो लोगों को ये ईसाई साबित करेगा कि मैं ईसाई हूँ, लेकिन होगा नहीं। तो इसका तल्लक शाम में एक वादी बस्ती है जिसको यहूदिया के नाम से भी पुकारा जाता है हदीसों के अंदर, और जाबिया नाम की बस्ती से भी पुकारा जाता है। जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम से हदीस है, जो वो रवायत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहे हैं, उसमें वो जो बस्ती है वो जाबिया नाम की बस्ती का जिक्र मिलता है, लेकिन दूसरी हदीसों में इसको यहूदिया नाम की बस्ती से भी शाम के अंदर याद किया गया है। तो मेरे भाइयों, ये वो शख्स है इतना खबीस किस्म का है। उसके चेहरे की जो तस्वीर बनाई गई है कुतुब हदीस के अंदर, वो ये मिलती है कि इसके चेहरे पर चीचक के निशान होंगे और इसकी आंखें सख्त सुर्ख किस्म की होंगी, यानी कि वैशी किस्म का होगा, और ये ज़मीन पर सबसे बड़ा जालिम होगा। इतना बड़ा जालिम होगा कि ये अपने जुल्म से 5 इलाकों पर ये अपनी हुकूमत कायम करेगा। हमस पे, लुबनान पे, यमन पे, हिजाज पे और शाम पे। ये 5 इलाके जो है कुतुब हदीस में मिलते हैं कि ये 5, हो सकता है नामों में कोई आगे पीछे हो गया हो, लेकिन 5 का जिक्र मिलता है। वो मैं तो रवायत जो है मुकम्मल किताब से आपके सामने बाद में पेश करूंगा दूसरे पार्ट के अंदर, कि वो कौन कौन से इलाके जिस पर इसकी हुकूमत कायम होगी और इसकी मुद्दत हुकूमत कितनी होगी। तो कुतुब हदीस में मिलता है कि 9 महीने से ज़्यादा इसकी हुकूमत कायम नहीं रहेगी। 9 महीने ही इसकी हुकूमत कायम रहेगी, इससे ज़्यादा ये तजावज़ नहीं कर सकता। और इन 9 महीनों के दरमियान ये ज़मीन पर ऐसा ऐसा जुल्म करेगा कि इंसान इससे खौफ खाएंगे। और ये जालिम और दरिंदा सिफ्त इंसान है। इंसान तो कहना इसकी तो इंसानियत की तौहीन है, ये दरिंदा है, दरिंदा। इसीलिए इसको सुफियानी कहा गया है। और सुफियानी जिस तरह फ़िरौन और अपने दौर के फ़िरौन गुजरा है, इसी तरह ये सुफियानी और यजीद है। और ये यजीद जो है, ये यजीद मुकम्मल यजीद का किरदार है इसके पास। तो ये चलता फिरता यजीद, ये जो सुफियानी है, ये बिल्कुल वल्दुल ज़िना हरामज़ादा है। रवायात में मिलता है कि ये इसकी पैदाइश ऐसी ही है। और अपनी माँ को, इसको कुतुब में मिलता है कि उम्मे वल्द को ये इस डर से, इस खौफ से ज़मीन में जिंदा गाड़ देगा कि कहीं लोगों को वो इसके हकीकी शजरे के बारे में ना बता दे कि ये असल बेटा है किसका, ये किस नस्ल से है। तो ये यानी कि लोगों को इसने अपना शजरा कुछ और बताया हुआ होगा, और अपनी माँ को मारने की, जिसको लोगों के सामने इसने माँ करार दिया हुआ होगा, मारने की वजह आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने यह बताई कि इस खौफ से, इस डर से उम्मे वल्द को ज़मीन में जिंदा गाड़ देगा कि कहीं वो इसकी हकीकत लोगों के सामने बयान न कर दे। तो मेरे भाइयों, ये तमाम जो रवायात हैं वो हमको मिलती हैं कुतुब के अंदर। मैं सबसे पहले जो हवाले पेश करूंगा वो अपने बरादरान अहले सुन्नत की जो किताबें हैं उनसे पेश करूंगा। उनके लिए अगर वो तहकीक करना चाहे, नईम इब्न हमाद की किताब है, किताब अल मलाहिम वल फितन के नाम से, उर्दू में उसका तर्जमा हुआ है, उसको किताब फितन के नाम से आपको इंटरनेट पर भी मिल सकती है, PDF फाइल में भी। और इस किताब को किसी शॉप से या दुकान से खरीदना चाहते हैं तो वहां से भी आपको इस नाम का पता करें, आपको मिल जाएगी, या किसी लाइब्रेरी वाले के साथ जो है राब्ता कायम करें, वहां से यह किताब आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपकी सियासता जो है उसके अंदर ये सारी रवायात मौजूद हैं। हाँ, किसी के अंदर 2 है, किसी के अंदर 4 है, इस तरह ये सारी रवायात मौजूद हैं। और अगर यकजा देखनी हो तो एक आलिम है जो उन्होंने किताब लिखी है इस्लाम में इमाम महदी का तस्वर। ये भी आपकी बरादरान अहले सुन्नत की आलम है, उन्होंने किताब लिखी है। इसके अलावा अलामा ताहिरुल कादी साहब, उन्होंने जो है कौल मोतबिर फी इमाम मुंतज़िर के नाम से एक किताबचा लिखा है,
उसके अंदर भी उन्होंने जिक्र किया है। तो ये हमारे बरादरान अहले सुन्नत जो है वो इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो हमारे जो शिया हज़रात हैं मेरे भाइयों, आपने अगर कोई इसकी किताबों का हवाला जो है ये नोट कर लें, तहकीक करना चाहिए तो आपके लिए आसानी होगी। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 12 जो है इसके अंदर आपको पूरा मुकम्मल मिल जाएगा। इसके अलावा क्या आका साफ़ी गुल पैगानी साहब जो है, आयतुल्लाह साफ़ी गुल पैगानी जो है, उनकी किताब उर्दू में तर्जमा हुई है जिसका नाम जमाल मुंतज़िर है। ये जमाल मुंतज़िर जो है इसके अंदर आपको मुकम्मल जो है इसके बारे में जो मैं बातें कर रहा हूँ, इस सारी की सारी सुफियानी के बाब में मिल जाएगी। इसके अलावा आपके पास किताब है शिया हज़रात जो है, गैबत नुमानी के अंदर भी आपको मुकम्मल हवालात मिल जाएंगे। इसी तरह गैबत तुसी है, गैबत नुमानी है, गैबत नुमानी के अंदर भी आपको मिल जाएंगे पूरा हवाला है। उसके साथ शेख सद्दू की अकमालुद्दीन व अतमामुल नैमा है, इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सैकड़ों कुतुब हैं, आप इनके अंदर देखें, फहरिस्त के अंदर ही चले जाएं, आपको सुफियानी का बाब का नंबर लिखा होगा, वो पेज खोले जाके पढ़ लें। ये सारी चीज़ें वजाहत के साथ वहाँ लिखी हुई हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम हदीसों को एक जगह जमा करके और हवाले नोट करके उस मौजू के साथ जिस जिस रवायत का तल्लुक है वो आपके सामने पेश करेंगे। इससे आपको पढ़ने में भी और तलाश करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। तो अभी आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो प्रोग्राम है जो पार्ट बनाएंगे, क्योंकि बड़ा पार्ट भी नहीं बना सकते, क्यों कि मोमिनीन जो है उनके पास इतना वक्त नहीं होता, वीडियो लंबी हो जाए तो वो ना देखना ना सुनना पसंद करते हैं। तो अपनी ये कोशिश है थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पेश किया जाए और मोमिनीन तक इन चीज़ों को पहुँचाया जाए। तो इस पार्ट के अंदर आज हमारा फ़कत यही मौजू था कि सुफियानी कौन है और किस कबीले और किस ख़ानदान के साथ इसका तल्लुक है, किस बस्ती से ये जो है खरूज करेगा और ये खरूज किसके लिए करेगा। तो यहाँ एक हदीस पेश कर देता हूँ, इसका तल्लुक जो है ये जो जिसकी ज़िद में आया है वो यमानी है, या आप यूँ कह लें कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बताए हुए सरकार इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम इमाम महदी अलैहिस्सलाम की ज़िद में उनके खिलाफ ये शख्स जो सुफियानी है ये आएगा। जिस तरह हर नबी के दौर में एक जालिम उस दौर में उस नबी के खिलाफ आता था, हमारे आखिरी अल्लाह की हुज्जत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के दौर में उनका जो दुश्मन है वो सुफियानी है। मज़ीद वज़ाहत इंशाअल्लाह आपको दूसरी वीडियोज़ में अब तक पहुँच जाएंगी मुकम्मल हवालों के साथ। तो आप कोशिश करें जो है तहकीक करें, सिर्फ मेरी बातों पर को ना माने, बल्कि जो मैं हवाले पेश कर रहा हूँ उनको गौर फिक्र करें। अब मैं जाते जाते यहाँ कुरान के 3 सूरों का जिक्र कर देता हूँ ताकि दोनों बरादरान अहले सुन्नत और शिया बरादरान जो हैं वो अपने अपनी तफसीर की कुतुब में देख लें। सबसे पहले सूरा अल निसा की आयत नंबर 47 नंबर आयत को देखें और उसकी तफसीर देखें कि ये भी सुफियानी के बारे में आपको मिलेगी। फिर सूरा अल इनाम की आयत नंबर 65 है, सूरा अल इनाम आयत नंबर 65, इसकी तफसीर जाके देखें, तर्जमा देखें, इसके बारे में भी आपको मिलेगा कि ये भी सुफियानी और उसके लश्कर के बारे में जो है ये भी आयत इसकी जो तफसीर है उसी के लिए है। और फिर आपको सूरा अल सबा और आयत नंबर 50 इसके बारे में देखें, जिसमें जिक्र हो रहा है कि अल्लाह कह रहा है कि मैं चाहूँ तो आसमानों से अजाब को नाज़िल करूँ और चाहे तो तुम्हारे कदमों के नीचे से। तो जो कदमों के नीचे से अजाब नाज़िल होगा वो भी सुफियानी के दौर में सुफियानी के लश्कर के साथ होगा, जब यह मक्का और मदीना के दरमियान तमाम कुतुब में मिलता है, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो। मकाम बैदा जो है ये मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह है, वहाँ सुफियानी का लश्कर पहुँचेगा तो इनके कदमों के नीचे से ज़मीन फटेगी, सारा लश्कर ज़मीन बोस हो जाएगा, मारा जाएगा। तो जज़ाकल्लाह, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपनी दुआओं में याद रखना और कोशिश करना कि इस वीडियो को लाइक करें और बाकी मोमिनीन तक भी इसको आगे पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम, या अली अलैहिस्सलाम मदद।